सुना होगा नाइकी। नाइकी एक ब्रांड है, एप्पल अपने में एक ब्रांड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर ब्रांड? ब्रांड का सिंपल सा मतलब होता है कंपनी के पर्टिकुलर, दैट इज कंपनी के प्रोडक्ट की आइडेंटिटी, कंपनी के प्रोडक्ट की आइडेंटिटी जिससे कस्टमर उसको इजीली क्या कर पाए बेटा, रिकॉग्नाइज कर पाए। दैट इज मेरी कंपनी का प्रोडक्ट अलग से आइडेंटिफाई हो रहा है, अलग से आइडेंटिफाई हो रहा है। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं लेकिन मेरी कंपनी का प्रोडक्ट अलग से क्या हो रहा है, आइडेंटिफाई हो रहा है। कस्टमर बिल्कुल उसको अलग से क्या कर पाता है, रिकॉग्नाइज कर पाता है कि ये नाइकी का प्रोडक्ट है, ये एप्पल का प्रोडक्ट है। प्रैक्टिकली चीज सोचो, 5 फोन आपके सामने पड़े हैं, फोन पे नाम आपको नहीं दिख रहा, आप फोन के लोगो से, फोन पे जो लोगो है उस लोगो को देख के आप बता सकते हो ना एप्पल का फोन है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा एप्पल ने अपने फोन की आइडेंटिटी इस तरीके से बना दी कि इजिली लोग उसको क्या कर पाते हैं, रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। दैट इज नोन एज ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ब्रांड। ब्रांड इक्विटी रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ब्रांड। मुझे एक बात बताओ बेटा, कस्टमर कैसे इजिली ब्रांड को रिकॉग्नाइज कर पाता है? क्योंकि कस्टमर के दिमाग में ब्रांड की जो इमेज है, कंपनी ने उस इमेज को कस्टमर के दिमाग में फिट कर दिया। कैसे? उसकी क्वालिटी से फिट कर दिया होगा, उसके लोगो के थ्रू फिट कर दिया होगा, उसके दैट इज कहीं ना कहीं बेटा कस्टमर ने ब्रांड इक्विटी का मतलब होता है, ब्रांड इक्विटी रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ब्रांड। मुझे बताओ बेटा हम इजीली कैसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं ये नाइकी का शू है, ये एप्पल का फोन है? कैसे? क्योंकि हमारे दिमाग में उस चीज को कंपनी ने क्या कर दिया, उस चीज को कंपनी ने हमारे दिमाग में क्या कर दिया, उसकी एक इमेज क्रिएट कर दी। कैसे इमेज क्रिएट कर दी? बेटर अवेयरनेस की वजह से, बहुत ज्यादा अवेयर कर दिया पब्लिक को, एप्पल एप्पल एप्पल, नाइकी नाइकी नाइकी, या प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बेटर है, या प्रोडक्ट के लोगो की वजह से। आप प्रैक्टिकली सोचो, नाइकी का ये सिंपल सा लोगो, इस लोगो की वजह से हम इजिली ब्रांड को क्या कर पाते हैं, रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज जो है हमारे दिमाग में, इस चीज को क्या कर दिया कंपनी ने, इस चीज को हमारे दिमाग में छाप दिया। कैसे? ज्यादा अवेयरनेस करी, बहुत ज्यादा अवेयर कर दिया पब्लिक को कि नाइकी का शू खरीदोगे तो बहुत बढ़िया रनिंग होगी। दूसरा, नाइकी की शू की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, लाइट वेट है, नाइकी का लोगो स्टाइलिश सा बनाया। दैट इज ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी का एक पॉइंट और है, कई बार कंपनी ब्रांड इक्विटी ऑल्सो रेफर्स टू इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट, सर इंटेंजिबल एसेट का मतलब है कंपनी ने ट्रेडमार्क या कंपनी ने कहीं ना कहीं बेटा पेटेंट, ट्रेडमार्क या कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब है कोई इसको चुरा नहीं सकता। इसको भी कई बार हम लोग क्या बोल देते हैं, ब्रांड इक्विटी। लेकिन एक वर्ड में फोकस करना, हम लोग ब्रांड को किस तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं, वो चीज हमारे दिमाग में क्या कर देती है कंपनी, क्रिएट करती है थ्रू बेटर अवेयरनेस, थ्रू बेटर क्वालिटी, थ्रू लोगो। कुछ भी तरीके से हमारे दिमाग में जो ब्रांड की क्या क्रिएट की जाती है, इमेज, दैट इज नोन एज ब्रांड इक्विटी। यहां पे वर्ड है लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी का मतलब है जो कस्टमर है वो लॉन्ग टर्म तक, कस्टमर का डिसीजन है कि लॉन्ग टर्म तक मैं सेम ब्रांड ही खरीदूंगा। एक एग्जांपल लेते हैं सर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लॉयल्टी? लॉयल्टी मतलब कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कस्टमर इतना लॉयल है, उसका ये डिसीजन है कि लॉन्ग टाइम मतलब हर टाइम तक, दैट इज फ्यूचर तक मैं सेम ब्रांड ही खरीदूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूं सर मेरे को नाइकी का शू पसंद है, अब मैं कह रहा हूं कि सर फ्यूचर में जब भी शू खरीदूंगा नाइकी का खरीदूंगा, दैट इज ब्रांड लॉयल्टी। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांड रिकॉग्निशन? फिर वही बात है कि देखो रिकॉग्नाइज, आपके ब्रांड की आपने इस तरीके से क्या करी, अवेयरनेस करी कि कस्टमर आपके ब्रांड को अलग से क्या कर लेगा, अलग से पहचान लेगा, अलग से रिकॉग्नाइज कर लेगा। दूसरी बात, आपके ब्रांड की इतनी बढ़िया अवेयरनेस है कि अगर कस्टमर कोई शू खरीदने जाता है, से फॉर एग्जांपल मैं खरीदने जा रहा हूं प्यूमा, और नाइकी की इतनी बढ़िया अवेयरनेस है कि मुझे पता है प्यूमा का दूसरा ऑल्टरनेटिव नाइकी मार्केट में क्या है, अवेलेबल है।
दैट इज कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब कस्टमर अवेयरनेस, कस्टमर अवेयरनेस कि दूसरा ब्रांड भी एग्जिस्ट करता है। एक एग्जांपल, अगर मैं खरीदने जा रहा हूं एप्पल का फोन, ठीक है, तो मुझे पता है कि मार्केट में सैमसंग भी क्या है, अवेलेबल है। इसका मतलब अवेयरनेस, दैट इज नोन एज व्हाट, ब्रांड रिकॉग्निशन। और हाथ के हाथ ही समझा दूंगा सर, मिशन। कई बार मिशन बोल देते हैं या कई बार हम लोग बोलते हैं सर मिशन स्टेटमेंट। ये दो टर्म समझो, इंपॉर्टेंट है सर। इस दोनों टर्म को समझना है, ध्यान से समझो सर। पहले मैं विजन और मिशन दोनों को समझा रहा हूं एग्जांपल से। मैं कह रहा हूं सर मेरी कंपनी 10वें नंबर पे, मेरी कंपनी 10वें नंबर पे, ठीक है, मेरा कॉम्पिटिटर फर्स्ट नंबर पे। मैं कंपनी का ओनर हूं, ओनर मतलब कंपनी का टॉप मैनेजमेंट। मैं अपनी कंपनी को फ्यूचर में यहां से यहां ले जाना चाहता हूं। दैट इज मैं अपनी कंपनी को 10 से नंबर 1 पे ले जाना चाहता हूं फ्यूचर में। दैट इज नोन एज व्हाट, विजन। विजन मतलब मैंने सपना देखा है। सपना मतलब मेरी कंपनी का टॉप मैनेजमेंट ही देख सकता है। कंपनी का टॉप मैनेजमेंट क्या देख सकता है कि मेरी कंपनी 10वें नंबर पे है, मैं फ्यूचर में इसको कहां ले जाना चाहता हूं। दैट इज माय विजन। दैट इज, एक वर्ड पे फोकस करो, विजन इज द फ्यूचर रोड मैप। विजन इज द फ्यूचर रोड मैप। मेरी कंपनी कहां पे है, मेरी कंपनी को मुझे कहां पे लेके जाना है, ये मेरा विजन है, विजन। ठीक। मिशन का मतलब क्या होता है सर? मिशन का मतलब होता है सर ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंट, ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंट इमेज। दैट इज वेयर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटली इज, वेयर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटली इज। मेरी कंपनी की प्रेजेंट इमेज। प्रेजेंट इमेज का मतलब मेरी कंपनी प्रैक्टिकली, मेरी कंपनी किस पोजीशन पे आज है। दैट इज माय मिशन। कंपनी को फ्यूचर में कहां लेके जाना है, दैट इज विजन। एक चीज याद रखना सर, दो वर्ड बोल रहा हूं मैं, वेयर ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू बी, ये विजन है। वेयर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटली इज मिशन। जस्टिफाई का मतलब होता है जब कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स में क्या करती है, डील करती है। मींस कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाती है या मल्टीपल कंपनी के डिवीजन्स हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया भी था आईटीसी टोबैको में भी है, आईटीसी होटल में भी है, आईटीसी एफएमसीजी में भी है। एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, आटा बनाती है, आशीर्वाद आटा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आईटीसी कैसी कंपनी है, डाइवर्सिफाई। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिफाई? जब कंपनी के वैरायटी ऑफ क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, दैट इज डाइवर्सिफाई कंपनी। नेक्स्ट, हाथ क्या समझ लो सर, 39 टर्न अराउंड। टर्न अराउंड, टर्न अराउंड का मतलब क्या होता है? जब कंपनी लॉस में होती है, लॉस में, दैट इज लॉस मेकिंग को प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट करना इज नोन एज टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। अगर कंपनी लॉस में चल रही है, तो कंपनी बहुत सारी चीजों में चेंज करके उस लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाती है। इसको बोलते हैं बेटा टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं, मार्केट में कुछ टाइम पहले क्या हुआ था सर? मार्केट में कुछ टाइम पहले मैगी जो था, मैगी नूडल्स में क्या बोला गया मार्केट में कि लेड है, जिसकी वजह से मैगी नूडल्स क्या हुआ, मैगी जो कंपनी का, नेस्ले कंपनी का प्रोडक्ट है मैगी, ठीक है, मैगी नूडल्स जो है नेस्ले कंपनी का, इसमें बोला गया इसमें लेड है, जिसकी वजह से मैगी जो प्रोडक्ट है वो लॉस में आ गया, मैगी बिकना बंद हो गया। अब कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने मार्केट में मैगी की दोबारा से क्या क्रिएट कराई, अवेयरनेस कि मैगी में क्या नहीं है, लेड नहीं है। अब देखो जो लॉस में मैगी नूडल्स था वो वापस अब किस में आ गया सर, प्रॉफिट में आ गया।
तो लॉस मेकिंग को प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट करना कहलाता है टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। सर एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? एक्विजिशन का मतलब है वन फाइनेंशियली साउंड ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत फाइनेंशियली साउंड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा, एक वीकर ऑर्गेनाइजेशन को खरीद लिया। एक्वायर का मतलब होता है एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है। जो कंपनी बिक रही है वो तो वीकर होगी, जो कंपनी खरीद रही है वो फाइनेंशियली साउंड होगी ना। वन